मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ उर्दू है और ये आज नाइन्थ क्लास के लिए है और हमारा उन्वान है आज नज़म जो कि आपने पढ़ी है, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। इस नज़म का नाम क्या है? तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। इसका खुलासा हमने कल किया, तशरीह की, और आज इसके जो सवालात है सफ़ा नंबर 149 पर आप निकाले। सफ़ा नंबर 149। सबसे पहले हम अल्फाज मानी देखेंगे। बेतवज्जी का मतलब है ध्यान न देना, ताल्लुक न रखना। इसी तरह से मुसलत, हावी, छाया हुआ। नकबत का मतलब है मुफलिसी, बदहाली, खवारी। मैकेनिक्स, मशीनों का इल्म रखने वाले को मैकेनिक्स कहते हैं। और राव का मतलब है सैलाब, फौज, बेड। ताराज, बर्बाद, फानूस, एक किस्म की कंदील। जुल्मत, अंधेरा, तारीखी, उजाले का जिद। बातिल, बेअसल, नाहक, गलत। पेशा, वो काम जो रोजी कमाने के लिए किया जाए उसको क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। फजल का मतलब है इल्म व हुनर, मेहरबानी, बुजुर्गी। तबीब, इलाज करने वाला, जिसको हकीम भी कहते हैं। मतब, मीम तोय बे मतब, क्या मतलब है? दवाखाना, जहाँ आप दवाई लेते हैं। नाजिम, नाशर, फैलाने वाला। नाजिम, इंतज़ाम करने वाला, जिसको जो इंतज़ाम करे किस चीज़ को नाजिम कहते हैं। और अहले हरफत, कारीगर। तुजार की जमा, ताजर की जमा, तिजारत करने वाले को तुजार कहते हैं। मईशत, कारोबार, बज़ात, सामान, तोफैली, दूसरों की बदौलत गुजारा करने वाला, उसको तोफैली कहते हैं। मुबादा, खुदा न खास्त। राई आफियत, बचाव का रास्ता, खैरत का रास्ता। प्यारे बच्चों, इसी तरह से तबल, नकारा, नवा, आवाज। रिसालू, फौजी टुकड़ी, रिसाला की जमा, बख्शी, फौज का ओहदेदार। ये थे प्यारे बच्चों नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजे के अल्फाज माने। कभी कभी आपको इसके कभी नहीं बल्कि आते हैं 5 मार्क्स आते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। अल्फाज एक तरफ, माने एक तरफ, अपने हिसाब से। तो अब आप बच्चे देखिए सफ़ा नंबर 151 पर इसके सवालात। सवाल नंबर 3, पार्ट नंबर 1, तालीम की कदर व कीमत क्या है? जैसा कि जब मैंने आपको तशरीह कराई इस नज़म की और खुलासा भी बताया। तालीम की कदर व कीमत वो कोई नहीं होगा जो नहीं जानता है तालीम की कदर व कीमत क्या है। तालीम की कदर व कीमत हर एक को जानना भी चाहिए। जिसके पास तालीम न हो, जिसके पास इल्म न हो, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। लिहाजा प्यारे बच्चों, हर एक को, जैसे कि मैंने हदीस पाक कल बताया कि तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम पढ़ना, इल्म पढ़ना फ़र्ज है। प्यारे बच्चों, मुख्तसर तो तालीम की कदर कीमत ला इंतहा, इसकी कोई इंतहा नहीं है। आदमी की ज़िंदगी तालीम से संवर जाती है। तालीम से तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इल्म व हुनर हासिल हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इल्म व हुनर। आदमी किसी का मोहताज नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों को खिलाता है, पिलाता है, और उसको अपने घर में भी इज्जत होती है, माशरे में भी इज्जत होता है, समाज में भी इज्जत होते है, हर एक जगह। अलगरज तालीम याफ्ता इंसान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सही तालीम याफ्ता हो, डिग्री याफ्ता नहीं, तालीम याफ्ता। डिग्री और तालीम में फ़र्क है। तालीम का मतलब है जानने वाला, अच्छा जानने वाला। ठीक है। दूसरा सवाल, हुकूमत और कौमों पर जवाल कैसे आया? जो हुकूमतें जवाल पजीर हुई हैं आज तक, जो कौमें, जो मुल्क, उसकी क्या वजह है? सबात ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और याद रखो, हुकूमतों और कौमों को तालीम की तरफ बेतवज्जी बरतने से जवाल आ गया। मुख्तसर जवाब, जिन कौमों ने, जिन हुकूमतों ने, जिन मुल्कों ने तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी, उनको जवाल आया, वो सफ़े हस्ती से मिट गए।
उनका जवाल आ गया, वो खत्म हो गए। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल जो है वो है शराफत और इज्जत का मयार क्या है। अगर आपको ढूंढना होगा शराफत और इज्जत वाले लोग कौन है, उसके लिए क्या है, तालीम याफ्ता होना और शराफत और इज्जत का मयार। यानी तालीम याफ्ता होना, शराफत और इज्जत का मयार है। यानी आपको कोई पूछेगा इज्जत वाले लोग कौन है, बड़े लोग कौन है, तो वो कौन है, तालीम याफ्ता लोग। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही तार्क तालीम के क्या नुकसान हैं, उसका अपोजिट, जो तालीम पढ़ने से क्या फायदे हैं, वो तर्क तालीम जो लोग तालीम छोड़ते हैं उनके क्या नुकसान होते हैं। वो बेहुनर रह जाते हैं, वो मोहताज होते हैं, उनके पास शराफत कम होती है, वो दूसरों के मोहताज रहते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, वो हमेशा गमगीन रहते हैं, और उनको अपने घर में, अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। लिहाजा हर एक को तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तालीम से फ़ायदे हैं, और न पढ़ने से, तर्क तालीम से जो तालीम न पढ़ेगा उसको नुकसान ही नुकसान है। कहाँ से, महद से लेकर लहद तक, यानी पैदा होने से लेकर मरने तक उसको नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। और इसके बाद पांचवा सवाल है, किसी मुल्क की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है। अहम क्वेश्चन, यानी जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो किन चीज़ों से करता है। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है। मुल्क और आवाम की तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ किस में है, तालीम हासिल करने में है। आदमी को इल्म, फन, हुनर से फायदा मिलता है और तरक्की करता है। जब किसी आदमी के पास इल्म हो, फन हो, हुनर हो, तब वो अपने आप को, अपने घर को, अपने गाँवों को, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ तालीम की ही वजह से। तो प्यारे बच्चों, ये थे सवाल नंबर 3 के 5 पार्ट जो हमने किए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इनको समझे होंगे। और सवाल नंबर 4 है, शायर का हवाला देकर इस बात की वजाहत कीजिए, जिन्होंने की तालीम की कदर व कीमत, न जाने मसलतून पर जुल्मत, मुलूक और सलाती ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों के नकबत, रहे खानदान ने इज्जत के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बाद। इसकी तशरीह मैंने कल भी करी, और इस वक्त भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिन्होंने तालीम की कदर व कीमत नहीं जानी, उन पर जुल्म हुआ, उन पर जुल्मत मुसलत हुई, वो परेशान हो गए। मुल्क और जिनके पास हुकूमत थी, उनकी हुकूमतें छीनी गई। जो घर थे, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, और जो बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े रईस थे, तालीम न होने की वजह से वो ख़त्म हो गए, वो बिल्कुल पीछे रह गए प्यारे बच्चों, और उनका हाल बिल्कुल ख़राब हो गया। इसके साथ साथ रहे खानदान इज्जत के काबिल, और जिन्होंने तरक्की तालीम की तवज्जो नहीं दी, रहे खानदानी इज्जत के काबिल, खानदानों को इज्जत न रही, हुए सारे दावे शराफत के बातिल, बल्कि वो उनके जो दावे थे, शराफत के दावे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और उनके उन लोगों को किसी किस्म की यानी इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7, तालीम के फ़ायदे उन्वान के तहत मजमून लिखे। ये मैंने आपको पहले ही बज़रिए लाइव ग्रुप हाई स्कूल शाठीग्राम, इसका तालीम के फ़ायदे जो मजमून है वो मैंने भेजा है आज से 2 महीने पहले। अगर आपको ज़रूरत हो मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा तालीम के फ़ायदे आपका मजमून भेज रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये टॉपिक था, नज़म, तालीम से बेतवज्जो का नतीजे के सवालात, ये आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। बार बार अपने मोबाइल सेट्स को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल हम 15 सितंबर को अकबर इलाहाबादी के हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट लिखेंगे। बाकी आज इतना ही। कल इंशाल्लाह इसी वक्त, इसी प्रोग्राम लाइव हाई स्कूल शाठीग्राम ग्रुप में फिर मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।